बहुत आपने तो हंसा हंसा दिया, बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत सभी ने जिस तरह सहयोग दिया, एक अच्छे कवि, एक अच्छे इंसान और मनीषी का सबूत दिया है। मैं आप सबको सादर नमन करता हूँ। इसमें आए समस्त कवियों ने और कवित्रियों की तो बात ही क्या कहिए, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएँ सुनाई। सबने एक दूसरे का सुना और सराहा। ये एक कवि गोष्ठी नहीं है, ये एक कवि सम्मेलन था। क्योंकि कवि गोष्ठी में 4-10 होते हैं, यहाँ इतने आदमी 2 दर्जन इकट्ठा हो गए, इतने प्रबुद्ध लोग, इतने अच्छे अच्छे कवि, हमारे कनौजिया साहब जैसे भी आ गए और उन्होंने इतना अच्छा पाठ किया कि 16 विधाओं में से हर एक विधा को कोई ना कोई कवि ने छुआ है। मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आप इस कवि सम्मेलन में सभी तरह के कवि मौजूद थे। ये ऊपर वाले के दिन है, या पांडे साहब कहिए, या डॉक्टर प्रफुल्ल साहब का प्यार कहिए, सब खींचे चले आते हैं। इतनी गर्मी में कवि का इकट्ठा होना सौभाग्य की बात है और आप सबको बधाई देता हूँ। विशेषकर डॉक्टर सरिता कटियार साहिबा, आपको मालूम है आपके नाम से फेसबुक में रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड है सबसे ज़्यादा लिखने वाली। आप एक अच्छी वक्ता हैं, लेखक हैं, साथ साथ उनका जो अपना अप्रोच है, बीइंग ए ह्यूमन है। ये लेडीज अपने आप को कम समझती है, बीइंग ए ह्यूमन। हम इनको मित्रवर कहते हैं, क्योंकि जहाँ कभी आ जाता है वहाँ कोई लिंग का भेद नहीं रह जाता है। इनकी क्या करते हैं, सोचते क्या है, समाज के बारे में क्या लिखते हैं, वही आपकी पहचान है और उसी में प्रयास करना चाहिए। दायरे में किसी बंध जाना कभी नहीं करना। दायरे में मत बनिए, आपके दिल में आता है ये होकर लिखिए। एक दूसरे को सराहिए, एक दूसरे को सुनिए, समझिए। मैं आपका सबका और विशेषकर डॉक्टर पांडे आवारा साहब का बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने इतने साहित्यकारों को इकट्ठा किया और उनका सेवा समुचा किया। इस समाज को बढ़ाने वाले उनके पक्ष संबोधन नहीं बोलेंगे, अब उन्होंने इनकार कर दिया और सामाजिक सेवा कर रहा है। समाज को दिग्दर्शन करने वाले 50 सालों से ऊपर हो गया आपकी संस्था। मैं भी इस संस्था से निकला हूँ, हमारी संस्था है, लेकिन सीखा इन्हीं लोगों से। तो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपका भी है मनमोहन साहब हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं। जब हमारी संस्था खुली थी वो ओपनिंग बैट्समैन थे और ये जब आ जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि उस कवि सम्मेलन का बेड़ा पार है। वो जो है जबरदस्त होना ही होना है, तो उनको तो विशेष मैं बधाई देता हूँ और हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं। और इस संस्था के अध्यक्ष महोदय हमारे समाज से भाई कैप्टन सुलोक सिंह अध्यक्ष है, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको सादर नमन है। ये रायबरेली वाले के हैं, साहित्य की दुनिया के सर यही। और बाकी तो जो है ये सब हमारे दिल से जुड़े हुए हैं, कुछ यहाँ है, कुछ हमारे खिलाफ है। हमारी संस्था का अगले महीना 7 जून इतवार का दिन है, हमारी परमानेंट संस्था है, वो वहाँ पर उस दिन हमारा कार्यक्रम है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शुरू होता है
शाम तक 7-8 बजे तक चलता है, जब तक सभी कार्यक्रम समाप्त न हो जाए। तो आप लोग आइए, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे भाई जी.एल. गांधी साहब इतने भाव विभोर होकर कविता पढ़ते हैं कि आदमी का दिल में डूब जाता है। कविता जब अपनी भावों में पढ़ोगे तो उसका असर जनता समाज पर अलग होता है। कविता लिखना अलग बात है, लेकिन उसको प्रेषित करना, सामने रखना अपनी कला, अपनी पहुँच होती है। आपने सभी ने इतनी अच्छी तरह से कविताएँ अपनी प्रस्तुत की है कि हम लोग भाव विभोर होकर सुनते रह गए, कहीं इधर उधर मन भटकने का जगह ही नहीं था। तो इस तरह आप सभी को एक बार सादर नमन करते हुए सभी को वंदन करता हूँ। इसी तरह आप लोग आगे